जय हिंद, नमस्कार. I am Abhishek. I welcome all of you on Last Mile Education. So let's start our class today. आज हमारी जो क्लास है वो वर्ड मीनिंग्स पे है, न्यू वोकैबुलरीज पे है. आपको पता है कि we need some new words. अंग्रेजी बोलने के लिए हमारे पास शब्द को स्टॉक करना होगा ना. For that we are here with the new words, more than 50 words. Okay? इसमें से बहुत सारे शब्द आप जानते होंगे. I know that. But you can relate here, you can understand here in the better way. You can form a small sentences. The first word is discrimination. Like American discriminate on the basis of black and white. American जो होते हैं वो अपने आप में discrimination भेदभाव करते हैं. कौन white है कौन black है. We discriminate on the basis of caste, gender, religion. हम लोग जो होते हैं हम लोग भी कभी कभी अपने कम्युनिटी में कास्ट के ऊपर, क्लास के ऊपर, जेंडर के ऊपर और रिलीजन के ऊपर एक दूसरे में भेदभाव करते हैं. दिस इज बैड. ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब बाहरी. बाहरी एक्सटर्नल हैप्पीनेस, एक इंटरनल हैप्पीनेस होता है. इंटरनल मतलब अंदर का चीज, एक्सटर्नल मतलब बाहर का चीज. जैसे मेरे बॉडी के ये चमड़ा के अंदर, ये स्किन के अंदर जो पार्ट्स है दैट इज इंटरनल, और इसके ऊपर ये टी शर्ट है, दिस इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब बाहरी और इंटरनल मतलब अंदर से. The next is inclined. Inclined मतलब this is a straight line, okay? And if it turns toward this side, then this hand is inclined to this side, okay? Inclined मतलब झुका हुआ. Belongings. Belongings मतलब क्या क्या आपके पास है. How much belongings you have? What the belongings you have? जो कुछ आपके पास है, like money में, जो possession सामान में, that is called belongings, okay? Exert. Exert मतलब आप अंदर से फोर्स लगा रहे हो. दैट यू आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दिस बोर्ड. यू आर एक्सर्टिंग, आप अंदर से फोर्स लगा रहे हो अपने बोर्ड पे या किसी चीज पे. इसके बाद क्या है, ऑप्रेस. लाइक गवर्नमेंट ऑप्रेसेस द प्रोटेस्ट ऑफ द पीपल. मतलब उसको खत्म कर देना, उसको वहीं से समाप्त कर देना, ऑप्रेस कर देना. जैसे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है ना, तो उसको वहीं से जड़ से खत्म कर दो. दैट इज ऑप्रेस, दबा देना. The exact Hindi of oppress. Like protest, people are protesting for the employment. लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के सामने एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगारी के लिए, रोजगार के लिए. नेक्स्ट इज स्टेक. स्टेक मतलब दो तीन होता है, ठीक है, इसका मीनिंग. द फर्स्ट इज ऑन द दाव. व्हाट इज ऑन द स्टेक मतलब दाव पर क्या लगाया हो. लाइक पीपल प्ले सम काइंड ऑफ गेम, तो उसमें स्टेक पर लगाते हैं. और एक स्टेक होता है अलॉटमेंट. कितना स्टेक है तुम्हारा इस कंपनी में, मतलब हाउ मच परसेंटेज डू यू हैव इन दिस कंपनी, हाउ मच इज योर्स. ओके, दैट इज स्टेक. एबोलिश मतलब कैंसिल कर देना, समाप्त कर देना. लाइक 370 कॉन्स्टिट्यूशन जो धारा है हमारे, आर्टिकल 370 हैज बीन अबॉलिश्ड इन आवर कंट्री. हमारे जो देश में 370 जो आर्टिकल था, जो 370 धारा था, उसको हम लोग खत्म कर दिए. We have abolished it, we have ended it. कैंसल कर देना, समाप्त कर देना. एक्सेसिव मतलब बहुत मात्रा में. इट्स रेनिंग एक्सेसिव. लाइक आई हैव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड. मेरे पास बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव. एडवोकेट. एडवोकेट मतलब दो होता है, एक वकील होते हैं एडवोकेट, और वकील का पेशा क्या होता है, अपनी तरफ चीजों को लेना, मतलब जज को कन्विंस करना. तो उसी का किसी का तरफदारी करना भी एडवोकेट होता है. Like, why are you advocating your sister, or why are you advocating your friend? So यहाँ पर तरफदारी करना एडवोकेट के तौर पर लिया गया है. और एडवोकेट मतलब आप ये भी देख सकते हो, वकील भी. इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, विशाल. जैसे ह्यूज, यू कैन से द अर्थ इज इनॉर्मस, द ओशियन इज इनॉर्मस, यू कैन से. मॉडेस्ट मतलब बीच बीच का, इसके बीच में स्टीप है. स्टीप मतलब बहुत खाई. इट्स वेरी स्टीप इंक्लाइन, बहुत खाई है. जैसे आप वाटर पार्क वगैरह में जाते हो, जब ऊपर से आप आते हो घूम घूम कर, तो यू से दैट दिस इज वेरी स्टीप, ये बहुत नीचे है, बहुत खाई में है. और उसके बाद मॉडेस्ट होता है. मॉडेस्ट मतलब इन बिटवीन, ज्यादा ज्यादा मतलब मॉडेस्ट पर्सनालिटी. यू ऑलवेज लिसन मतलब मिडिल पाथ. ज्यादा बहुत बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं. इट्स मॉडेस्ट, इट्स बिटवीन, बीच में. पार्शियल जैसे टेम्पररी. पार्शियल मतलब टेम्पररी, इट्स फॉर सम टाइम. पार्शियल. ओके,
द नेक्स्ट इज प्रोवोक, मतलब उसको उकसाना. व्हाई आर यू प्रोवोकिंग द बर्ड्स इफ दे आर सिटिंग हियर? जो बर्ड्स बैठी है उनको प्रोवोक, व्हाई आर यू प्रोवोकिंग इट? व्हाई आर यू प्रोवोकिंग द काउ? जो गाय यहाँ बैठी है उसको प्रोवोक क्यों कर रहे हो? उसको उकसा देना. ठीक है. अगला है डिक्री. डिक्री ये वही है लाइक जो कोर्ट में हम लोग केस करते हैं, एंड व्हेन वी विन द केस, when we win the case, then we say we got degree. That is not degree, that is decree. We say decree. Okay. The next is derive. मतलब you always listen the formulas in physics that it is driven by this method or driven by that method. Drive मतलब लिया गया है, उससे निकाला गया है. That is its parent is something different and it is driven from that thing. मतलब लिया गया है. इलेबोरेट मतलब एक्सप्लेन करना, उसको और नीचे तक बताना. इलेबोरेट करना, व्याख्या करना. यू कैन से इन द हिंदी दैट आई एम इलेबोरेटिंग दिस ऑल वर्ड्स. मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आई एम रिलेटिंग एंड इलेबोरेटिंग दिस वर्ड्स. एक्सप्लेन करना. ठीक है. फैक्चुअल सब्सटेंशियल मतलब एकदम बहुत हद तक सही है. सब्सटेंशियल रियल है. दैट इज फैक्चुअल, फैक्ट से. फैक्ट से फैक्चुअल एंड फैक्चुअल से सब्सटेंशियल. सो यू कैन रिलेट इट. वारंट, रिजनेबल पॉइंट्स टू अरेस्ट यू. जैसे कोई पुलिस आता है हमारे घर में या किसी के घर में किसी को ले जाने के लिए, या मूवीज में हम लोग देखते हैं तो पीपल से वेयर इज द वारंट, मतलब रिजनेबल पॉइंट्स क्या है जिसके ऊपर तुम हमको गिरफ्तार कर रहे हो. वेयर इज द वारंट, वारंट कहाँ है, रिजनेबल पॉइंट्स कहाँ है जिसके वजह से तुम गिरफ्तार कर रहे हो. तो दैट इज वारंट. ओके. द नेक्स्ट इज राइडर, ड्राइवर. राइडर मतलब राइडिंग किसको बोलता है? इफ यू आर राइडिंग द बाइक, अगर बाइक को आप राइड कर रहे हो तो आपको राइडर बोला जाएगा. एंड घूमने वाला राइडर. एंड इफ यू आर ड्राइविंग द कार दैट इज कॉल्ड ड्राइवर. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइडर एंड ड्राइवर? राइडर और ड्राइवर में क्या अंतर है आप बताओ. देखो, कोई भी चीज अगर हम हैंडल से ऐसे घुमा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग. हैंडल हमारे हाथ में होता है राउंड शेप में, या फिर हम बहुत सारे लोगों को बैठकर और आराम से बैठकर जा रहे हैं किसी सेट कार में, ऑटो में, बस में, दैट इज ड्राइविंग. एंड इफ वी आर ऑन द टू व्हीलर देन वी विल कॉल राइडिंग. जो दो व्हीलर होता है उसके लिए राइडिंग यूज किया जाता है, और जो 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर्स होते हैं उनके लिए ड्राइविंग बोला जाता है. ठीक है. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन राइडिंग एंड ड्राइविंग. डेंस, डेंस क्लाउड्स. डेंस मीन्स घना. इट इज डेंस क्लाउड. ये बहुत घना बादल है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है फ्लरिश. फ्लरिश मतलब लाइक यू कैन से दैट द प्लांट्स आर फ्लरिशिंग इन द फील्ड. जो खेत में प्लांट्स लगे हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं, वो अपना अनाज पानी ले रहे हैं और उग रहे हैं. वो अपने आप में लाइक संपन्न है. दैट इज फ्लरिशिंग मतलब संपन्नता. ओके. पायस मतलब बहुत शुद्ध. The curd is very pious. The Ramayana is very pious. ये बहुत शुद्ध कहानी है. महाभारत is very pious. You can say the food is very pious. मतलब बहुत शुद्धता के साथ है. That is pious. Gravity मतलब something is like attracting you downward. मतलब एक force होता है ना, gravitational force. For that thing we also use in the English that understand the gravity of the situation. Situation का gravity समझो, उसका फोर्स समझो, उस पर जो लग रहा है. दैट इज ग्रेविटी. एसेंट मतलब अग्रीमेंट होता है. अग्री, यू आर अग्री टू गिव योर एसेंट ऑन दिस पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट दोस पॉइंट्स एंड आई विल आस्क आर यू गिविंग योर एसेंट टू दिस पॉइंट्स और नॉट. मतलब आर यू अग्री टू दिस पॉइंट्स और नॉट. दैट इज कॉल्ड एसेंट. ठीक है. सैंक्शन, सैंक्शन मतलब आप प्रतिबंध लगा देना. लाइक अमेरिका हैज सैंक्शन द इरानियन ऑयल. इरानियन ऑयल जो है उस पर अमेरिका सैंक्शन लगा दिया है. अमेरिका हैज सैंक्शन रसिया बिकॉज रसिया इज प्रोवोकिंग यूएसए बाय अटैकिंग यूक्रेन. यूक्रेन को अटैक कर रहा है रसिया, तो इससे वजह से अमेरिका गुस्सा हो रहा है. तो सो अमेरिका हैज पुट सैंक्शन ऑन रसिया. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ इट. प्रोसीड मतलब आगे क्या बढ़ रहा है. प्रोसीडिंग्स, हम लोग कोर्ट में कभी प्रोसीडिंग्स देखते हैं कि व्हाट आर द फर्दर डिस्कशन इज गोइंग अबाउट. दैट इज कॉल्ड प्रोसीडिंग. सीज मतलब जब्त कर लेना. लाइक पुलिस ऑलवेज सीज so many properties of different mafias. That is called siege.
ओके, द नेक्स्ट इज किंडल मतलब जलाना, दैट इज यूर किंडलिंग द लाइट इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में बत्ती जला रहे हो, वी ऑलवेज टॉक दिमाग का बत्ती जलाओ, ट्राई टू किंडल सम लाइट इन योर माइंड। ओके, इम्पोज्ड मतलब जबरदस्ती इम्पोज कर देना, जबरदस्ती लागू कर देना, लाइक गवर्नमेंट इम्पोज्ड अस टू गिव द टैक्सेस। हम लोग खुशी खुशी टैक्स कोई नहीं देता है, गवर्नमेंट के दबाव में आकर योर फादर योर मदर पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, सो दैट इज इम्पोज मतलब लागू कर देना, अब होगा ही तो होगा, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। ह्यूमिलिएट मतलब किसी को बहुत ज्यादा बेइज्जत करना, दैट इज ह्यूमिलिएशन, एंड ह्यूमिलिएट उसी से बनकर बनाया हुआ है। इंडिकेशन मतलब इशारा, वेयर इज योर इंडिकेशन, आपका इशारा किधर है, मैं इधर हूं। डिस्पैच मतलब यहां से भेज देना, जहां मान लो आप कोई कुरियर मेरे पास भेज रहे हो तो दैट इज डिस्पैचिंग। जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा रहे हो तो उस पे लिखा जाता है डिस्पैच फ्रॉम हियर, मतलब यहां से ये निकल चुका है, एंड इट इज ऑन द वे, ये रास्ते में है, तो देयर वी यूज डिस्पैच। ओके, द नेक्स्ट इज प्रीडिसेसर, PREDECESSOR, प्रीडिसेसर मतलब आपके पहले वाला। लाइक आप ऐसे देख लो, मनमोहन सिंह के प्रीडिसेसर कौन थे, मनमोहन सिंह हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह के पहले कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रीडिसेसर, और मोदी जी सक्सेसर है, सक्सेसर मतलब उनके बाद वाला। मनमोहन सिंह के बाद कौन है, मोदी जी, तो वी कैन से सक्सेसर इज मोदी जी एंड प्रीडिसेसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला और सक्सेसर मतलब बाद वाला, सो दिस इज द पॉइंट। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब समय अनुसार चीजें घटनाएं होती गई, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। लाइक पहले एंशिएंट इंडिया हुआ, फिर मेडिवल इंडिया हुआ, फिर मॉडर्न इंडिया हुआ, दिस इज द क्रोनोलॉजिकल वे, कि मतलब एक समय के बाद एक समय के बाद, पहले आप छोटे बच्चे थे, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर थोड़ा बड़े हुए, आज आप इतने बड़े हो गए, दैट इज ऑल्सो क्रोनोलॉजिकल वे। ओके, आर्कियोलॉजी, द थिंग्स दैट लाइक पीपल स्टडी अबाउट द पास्ट, जो भी हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और उससे कुछ निकालते हैं साइंटिफिक तरीके से, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। ठीक है, और उसको हम लोग एक इंडिया में हम लोग बनाया है अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, जो भी हमारा सर्वे होता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, एंशिएंट मतलब बहुत पुराना, एंशिएंट इंडिया मतलब मौर्य पीरियड के टाइम का, दैट इज कॉल्ड एंशिएंट, बहुत पुराना। ठीक है, ग्रेव, ग्रेव मतलब कब्र, यू अंडरस्टैंड दिस आई थिंक। ग्रेव, फ्रस्ट्रेट, that you are frustrated with the study, sometimes you feel frustrated with the study, कभी कभी आप स्टडी से भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, then go somewhere and take a break from study and visit some relatives, तब क्या करना चाहिए हम लोगों को, एक दो दिन का छुट्टी लेना चाहिए स्टडी से, और हम लोगों को रिलेटिव्स के घर जाना चाहिए घूमने के लिए, और यू कैन गो एंड विजिट राजगीर, पटना एंड अदर पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, झारखंड और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, सो दैट इज कॉल्ड क्या, फ्रस्ट्रेशन विल एंड, फ्रस्ट्रेशन विल एंड। प्रिवेंट मतलब रोकना, मान लो आपको कोई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर मतलब उसका इलाज करना होता है, और प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। अगर कोई बीमारी हो रही है तो फर्स्ट स्टेज पे उसको रोक दो, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन, तो सो वी कॉल प्रिवेंट मतलब रोक देना। ओके, द नेक्स्ट इज फाइनेंस मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, फाइनेंस मतलब रुपया पैसा का काउंटिंग और गिनती, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, एक होता है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंट, इन्वेंट इनोवेशन, डिस्कवरी मतलब खोज करना होता है, और इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार करना, इन्वेंशन, इनोवेशन, इन्वेंशन, इन्वेंशन होता है। एडवर्स मतलब जो प्रतिकूल हो आपके, ये हो गया ना इन्वेंट। अब यहाँ एडवर्स मतलब आपके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो, आपके अपोजिट हो, दैट इज नॉट विथ योर पॉइंट्स, दैट इज जस्ट अपोजिट टू यू, दैट इज कॉल्ड एडवर्स पॉइंट्स और एडवर्स। ओके, द नेक्स्ट इज ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल इज अ प्लेस वेयर जजेस सिट एंड डिसाइड एंड डू प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट, डू प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट, प्रोसीडिंग्स अभी हम लोग बात किए हैं, मतलब जहां पे जजेस बैठकर कुछ किसी टॉपिक्स पे बात करते हैं और उसके बाद कोई जजमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइब्यूनल। जैसे हमारे कंट्री में एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो वी कॉल
that tribunal. The next is foster. Foster मतलब growth होता है, like how much you are developing yourself or how much it is economy is developing, so we call foster. Okay. The next is authority. Authority मतलब आपके अंदर है, आपके अधीन है, आपका उस पे पकड़ है, that is called authority. This is in your authority, so pass the form or pass the file. आपके अधीन है ये फाइल को आप पास करो. If you will become an officer, then everything will be in your authority in your office. So be an officer as soon as possible. Monetary मतलब anything related to money, that is called monetary. That so many times in the Indian economy it is said monetary policy. मतलब some policy has come in the market related to money, that is called monetary policy. That is also called monetary. Okay. अपीज मतलब खुश करना, उसको ज्यादातर जैसे whenever you say I will not have food today, then your parents appease to you, your mother appease to you. आपकी मम्मी आपको आकर्षित करती है अपने तरफ और खाना खाने के लिए प्रेरित करती है. That is called appease or appeasement. Okay. ट्रांजैक्शन, जो भी आप मनी से रिलेटेड लेन देन करते हो, that you are depositing money in the bank or you are taking money back from the bank, so this लेन देन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. ओके. विंग्स मतलब पंख होते हैं. यू कैन सी द 2 विंग्स ऑफ एनी बर्ड्स. और डॉक्टर कलाम की सुंदर बायोग्राफी है जिसका वो नाम दिए विंग्स ऑफ फायर. ओके. तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और एक दिन समझेंगे. दैट इज कॉल्ड विंग्स. पार्टीशन मतलब बंटवारा होता है. लाइक आई हैव डिड पार्टीशन हियर, इधर और इधर दोनों को हम बांट दिए हैं. इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन इन ईयर 1947. 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया. दैट इज कॉल्ड पार्टीशन, मतलब दोनों में बांट दो. दैट इज कॉल्ड पार्टीशन. आर्टिफिशियल, दिस इज वेरी कॉमन. आर्टिफिशियल और एक नेचुरल, दो चीज समझ लो, दोनों इट इज हियर. ओके. नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है और उसका जो बिल्कुल अपोजिट होता है, जो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल दुनिया, अपने से गढ़ते हैं, वो होता है आर्टिफिशियल. ओके. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द वर्ड्स. ओके. वी हैव रिलेटेड with the sentences. I hope you will understand it in the better way and I hope you try to speak English every day. So please form some sentences with these words. Not translation नहीं बनाना है, कुछ sentences बनाने की कोशिश करो with these new words. Please note it down and take a screenshot of the words. Okay. And we will meet tomorrow again with a new video, with a new topic. So let's end this video here right now. Jai Hind, Jai Bharat.